प्रश्न है। आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। उनका प्रश्न है, आपने हमारे यहाँ वर्षा योग किया था और मैंने देखा है कि साधु जब सामायिक के लिए जाते हैं उसके बाद दोबारा बोलते नहीं हैं, लेकिन मैंने कहीं जगह ऐसा देखा है कि साधु पहले सामायिक करके बाद में मंच पर बैठ कर के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी बोला करते हैं। तो साधु की बोलने की सीमा रात में कब तक है? देखिए, मूलाचार तो ये कहता है कि दिन में भी नहीं बोलना चाहिए साधु को। मुनि कौन? जो मौन रह के साधना करे वो मुनि। कब बोलेंगे? मार्ग भटक गए हो, पूछना हो तो बोले, कहीं जाना हो, सलाह लेना हो तो बोले, अथवा जब कोई प्रवचन करना हो, स्वाध्याय करना हो तब बोले। बाकी समय मौन रहे। और रात्रि योग धारण करने का वहां विधान है। रात्रि योग धारण, क्योंकि कई मुनिराज ये कहते हैं, कहाँ लिखा मूलाचार में रात में मौन रखो? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जो ऐसा तर्क करते हैं कि कहाँ मूलाचार में लिखा, तो मूलाचार में स्पष्ट लिखा है कि मुनि महाराज रात्रि योग धारण करते हैं। रात्रि योग धारण करने का अर्थ है कि रात में ना वो अपने उस आसन से जहां बैठे हैं वहां से बाहर कहीं जाएंगे नहीं। और इसमें सबसे अच्छा यदि रात्रि योग धारण करने वाला दुनिया में कोई आचार्य हुआ इस पंचम काल में, जो मैंने देखा है, वो है आचार्य विद्यासागर जी। शाम को आचार्य भक्ति के बाद जिस आसन पर वो सोते हैं तखत पर, रात में ना लघु शंका जाते ना दीर्घ शंका जाते। और मान लो कभी पेट खराब हुआ, जाना भी पड़ा, तो दूसरे दिन उपवास करके वो अपना रहते, उपवास करते दूसरे दिन नियम से। इतनी उनकी रात्रि योग धारण है। तो रात्रि योग धारण करने का मतलब है कि सूर्य अस्त होते ही जो संध्या काल आता है, संध्या काल कब आता है? सूर्य अस्त होने से 6 घटी जो होता है संध्या काल, 2 घंटा 24 मिनट का, उसमें 1 घंटा 12 मिनट पहले से 1 घंटा 12 मिनट बाद तक। वर्तमान में 7 बजे सूर्यास्त हो रहा है। कितने बजे? 7 बजे सूर्यास्त हो रहा है। अब 1 घंटा और जोड़ लो तो 8 बजे तक। यदि 6:50 पर सूर्य अस्त हुआ है तो आप अधिकतम 8 बजे तक ही आप उससे कम से कम 1 घटी पहले बैठने को, एक नहीं तो आधी घटी, आधी में से भी आधी, कम से कम 6 मिनट पहले उस संध्या काल जो चल रहा है सामायिक का, वो सामायिक का काल हुआ करता है। इसलिए मुनि महाराज 5 बजे से प्रतिक्रमण संध्या काल की क्रिया चालू कर देते हैं। प्रतिक्रमण करेंगे, देव वंदना करेंगे, आचार्य वंदना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, फिर सामायिक में बैठ जाएंगे। और यदि हम अभी बैठ रहे, ये हमारी स्वाध्याय का काल नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारे हित के लिए, तुम लोगों की व्यस्तता को देखकर अभी रात्रि योग धारण नहीं हुआ, रात्रि काल चालू नहीं हुआ। रात्रि काल हो जाएगा लगभग 7:45 बजे, रात्रि काल चालू हो जाएगा। अब 7:45 बजे रात्रि काल चालू हो रहा है, उसके बाद योग धारण करना पड़ेगा। जैसे सामायिक को खड़े हुए उसके बाद ना बोलेंगे, ना विहार करेंगे, ना किसी से और कोई क्रिया करेंगे, ना आवागमन करेंगे। वो जो उनकी बसती का है, उसी बसती का के अंदर यदि कोई की वैयावृत्ति करने जाना है, या मान लो रात में गर्मी है तो ऊपर नीचे कहीं जाना, बस उतना ही जा सकते। यदि रात में शौच भी जाते हैं तो भी प्रायश्चित होता है। और अभी नंदन सागर जी गुरुदेव ने भी हम लोगों को यदि रात में शौच जाना पड़ता था तो उन्होंने कहा तुम्हारे रात्रि योग धारण में दोष लगा है,
इसलिए वो प्रायश्चित देते थे। और प्रायश्चित में कम से कम एक रस का त्याग और एक नमोकार मंत्र की माला तो वो देते ही थे कि तुम्हारे रात्रि में तुमने विचरण किया है, इसलिए शौच जाना पड़ा। मैं भी अभी प्रायश्चित देता हूँ। इसलिए कोई भी मुनि महाराज को रात्रि योग धारण करने का जो विधान है, उनको रात में ना विहार करना चाहिए, ना बोलना चाहिए। और यदि बोलते हैं या उनके लिए हमारे संग के नहीं बोलेंगे, बाकी वो जाने, उनका काम जाने, उनके आगम जाने, उनके गुरु जाने। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और ना हम कुछ कह सकते। आगम की बात जहां आई है उसको मैंने आपके सामने रखा है। इसमें एक बात और आएगी, मूलाचार में एक छूट दी गई है। क्या छूट दी गई? यदि कोई मुनि महाराज की समाधि हो रही हो, सुनना, संबोधन करना हो, थोड़ा जाना भी पड़े, तो वहां आ जा सकते हैं और उनको संबोधन भी दे सकते, रात में बोल सकते, वहां पर बोलने का विधान है। और लेकिन उसके बाद भी वो अपने ढंग से प्रायश्चित अपने गुरु से लेंगे, ये भी विधान है। आचार्य श्री के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु 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 आचार्य श्री। मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम चौके में आहार देते हैं तो हम लोग सब लोग कहते हैं कि महाराज जी को एक ग्रास हम भी दे दें, ग्रास दे दें, तो क्या सिर्फ ग्रास देने का ही ज़्यादा पुण्य है और फल सब्जी आदि देने का कम पुण्य है? देखिए, ग्रास एक, यदि सुन लो, ग्रास का अर्थ एक बार जो महाराज को दिया जाता वो ग्रास कहलाता। सुन लो, यदि किसी ने सेव फल उठा करके महाराज को दे दिया तो एक ग्रास हो गया। अकेली रोटी ग्रास नहीं कहलाती। ग्रास का अर्थ कौर। कौर तो जानते ना, मुंह में जो खाते हैं वो क्या है? कौर है। अब मान लो कोई ने दूध दिया तो वो भी एक ग्रास हो गया, किसी ने फल दिया तो वो भी ग्रास हो गया, किसी ने ड्राई फ्रूट दिया तो वो भी ग्रास हो गया। यद्यपि पूरा ग्रास तो कोई देता ही नहीं, पूरा ग्रास कोई नहीं देता। सुनिए, पहले सुनो, पूरा ग्रास कैसा होता? एक रोटी के 2 टुकड़े करिए और 2 टुकड़े करके उसी में आप शोध करके दाल रखिए उसी ग्रास पर, उसी में सब्जी रखिए, उसी में अचार पापड़ जो लेते वो रखिए और पूरा अंजलि भर जाना चाहिए। और ऐसे पकड़ करके, जैसे महाराज बता रहे ना, ऐसे उस ग्रास को पकड़ो और पकड़ करके महाराज की अंजलि में ऐसा रखो, पूरा बना हुआ। ऐसे कुल 32 ग्रास ही मुनि महाराज आहार लेते हैं। कितना? 32 ग्रास। वो एक ग्रास कहलाता। तो एक ग्रास तो, अब रोटी को एक तो टुकड़ा भर डाल दो तो ग्रास कहाँ होगा वो? फिर थोड़ी सब्जी डाल दी, फिर थोड़ी उसमें दाल डाल दी, पापड़ रख दिया, फिर नमकीन रख दिया, तो अब जो बनाया गया कौर जो मुंह में दिया, फिर वो एक ग्रास, वो भी एक ग्रास माना जाता। तो एक खाने की अपेक्षा से ग्रास और एक देने की अपेक्षा से ग्रास। हमने ऐसा करके महीनों देख लिया पहले, लेकिन अंत में हम हार गए तो हमने कहा भैया ऐसा नहीं करना। हमने कभी भी जो ऐसा ग्रास हम ले लें, नियम ले लिया कल कि नहीं, हम पूरा, यदि आपने एक बार बिना दाल चावल के रोटी दे दी तो हम उसको एक ग्रास मानेंगे, तो भूखे आना पड़ेगा। दूध पानी की छूट है। अच्छा, उसमें दूध और पानी की छूट रहती, दूध पानी और रस लिक्विड की छूट रहती। ऐसे 32 ग्रास लिए जाते हैं। आगम में उन 32 ग्रास लेने का विधान है। तो अब जो ग्रास लिया है, तो अब यहाँ पर 22 ग्रास से हम ज्यादा नहीं ले पाए अभी तक, जबकि लेने का कितना विधान? 32। और यदि कौर बना के खाते हैं तो हम अभी तक 28 से ज्यादा नहीं खा पाए। तो आप यदि रोटी रख दी, दाल रख दी, चावल रख दिया, उसी में सब रख दिया, और हमने यूं बना के मुंह में जो दिया वो कितना ग्रास? एक। ऐसे हम 28 ग्रास ही खा पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा पाते। जबकि आगम में कितना लिखा है? 32 का। हाँ, तो ये है ग्रास का। तो